हिट एंड रन केस का मामला सामने आया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 7 हुए हैं घायल। और इसी पूरी घटनाक्रम को लेकर विधायक बालमुकुंद आचार्य क्योंकि मौके पर पहुंचे हुए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। ये वही लोग हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं ये कहकर कि मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए और दोषियों पर की जाए सख्त कार्रवाई। इन्हीं लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य। तस्वीरें आपके सामने, सीधी आपके सामने तस्वीरें मैं रख रही हूँ। पहली है फुटेज जब ये घटनाक्रम सामने आया और तस्वीर दूसरी है ग्राउंड की जहां पर पहुंचे हुए हैं विधायक बालमुकुंद आचार्य। लोगों से कर रहे हैं बातचीत और कर रहे हैं समझाने के प्रयास, क्योंकि यही लोग जो लगातार कर रहे हैं मांग ये कहकर कि मुआवजा इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब मृतक के परिजनों को दिया जाए। 50 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं मृतकों के परिजनों को और घायल के परिजनों को कह रहे हैं कि 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, इसके अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाए। और इन्हीं 3 मांगों को लेकर ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य। कल भी पहुंचे थे लोगों से बातचीत करने के लिए, आज भी पहुंचे हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, समझाइश लगातार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं इन तमाम लोगों से समझाइश के तौर पर, ये जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। तस्वीरें जयपुर से लाइव। और सीएम साहब ने मुझे अभी आश्वासन दिया है कुछ देर में भी फोन आ जाएगा। अभी कोई मजबूरी थी, किसी कार्यक्रम में बाहर है वो, तो विशेष पैकेज उनके लिए जो हो सकता है वो मैं आपके साथ हूँ। निश्चित जो आज होगा ना वही आज होगा, नहीं तो चलेगी। आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं बालमुकुंद आचार्य हैं, विधायक हैं बीजेपी के, पहुंचे हुए मौके पर। और देखिए गुस्सा लोगों का यहाँ पर कम नहीं हो रहा है और मांग कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है विधायक की ओर से कि आपकी मांगों पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये खुद कह रहे हैं। यहाँ पर बालमुकुंद आचार्य बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, मौके पर पहुंचे हुए हैं। समझाइश लगातार की जा रही, लेकिन जो प्रदर्शनकारी इनका गुस्सा कम नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि क्योंकि जो घटनाक्रम सामने आया वो दिल दहलाने वाला है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, लोग तड़पते तड़पते मर गए, खून सड़क पर पड़ा हुआ था, लेकिन जो आरोपी चालक है वो तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाता हुआ चला गया। 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, 7 जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। लेकिन अब जो आक्रोशित लोग हैं ये अपनी 3 मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, कह रहे हैं जब तक मानी नहीं जाएंगी मांगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये 3 तस्वीरें भी देख लीजिए। पहली तस्वीर तो लाइव है, मौके से ही आपके सामने रख रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं विधायक है बालमुकुंद आचार्य। क्या कह रहे हैं आश्वासन के तौर पर, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। लेकिन तस्वीर दूसरी देख लीजिए। फुटेज आपके सामने हम इसलिए लगातार फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप जान पाएँ कि जो हादसा हुआ है ये कितना भयावह है, ये तस्वीर कितनी डराने वाली है। और तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये घायल व्यक्ति हैं, इसके ऊपर से भी यहाँ पर इसको भी टक्कर मारकर ये गाड़ी चालक निकला था। पैर में चोट लगी है और पट्टी यहाँ पर बंधी हुई है। तस्वीर तीसरी है, ये मौके की तस्वीर है जहाँ पर ये हादसा सामने आया है। और ये सीधा तस्वीर आपके सामने लगातार रख रहे हैं। महिलाओं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये आसपास के ही लोग हैं जहाँ ये हादसा हुआ है।
उन्होंने देखा है कि कैसे ये भयावह घटनाक्रम सामने आया है। सभी के दिलों को झकझोर कर इस हादसे ने रख दिया है। अब मांग लगातार की जा रही, कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये पीछे नहीं हटेंगे जब तक सख्त एक्शन नहीं होगा इस आरोपी पर, क्योंकि उसने 3 लोगों की जान ले ली है, 7 लोग घायल हो गए हैं। और ये 3 मांगे जब तक इसे माना नहीं जाएगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है कि इंसाफ मिलकर रहेगा और मांगे जिस पर हम ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री ने खुद हमें आश्वासन दिया, ये कह रहे हैं विधायक बालमुकुंद आचार्य इन तमाम लोगों से। ये देखिए फिर समझाइश कर रहे हैं। ये महिला जो आपको नजर आ रही है साड़ी पहने हुई, यही महिला जिससे लगातार बातचीत कर रहे हैं और भी तमाम जो लोग मौके पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों से लगातार किया जा रहा है समझाइश का प्रयास। तो ये तमाम लोग जो कई घंटों से धरना दे रहे हैं, हमने आपके सामने एक रिपोर्ट भी रखी थी, खुद एनडीटीवी ग्राउंड पर पहुंचा हुआ है, एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। तो राजधानी से दिल दहलाने वाला जो हादसा सामने आया है, इसने सबको हिलाकर रख दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया, उन्होंने भी पोस्ट किया है। सरकार इस मामले में लगातार सरकार की ओर से कहा गया है कि मांगे जो हैं उन पर काम किया जा रहा है और खुद पार्टी के नेता हैं बीजेपी के, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, आश्वासन उनकी ओर से लगातार दिया जा रहा है। तो ये देखिए पुरुष हैं, महिलाएं हैं, इनका गुस्सा यहाँ पर आप चेहरे पे देख पा रहे हैं कि कितने आक्रोशित लोग हैं। और ये घायल बुजुर्ग व्यक्ति जिसके पैर में चोट लगी है, पट्टी यहाँ पर बंधी हुई है, इसको भी टक्कर मारकर ये गाड़ी चालक निकला जो नशे में धुत बताया जा रहा है, नशे में धुत वो था। और न केवल जहाँ ये हादसा हुआ है वहीं पर नहीं, बल्कि ये MI रोड भी है, MI रोड पर भी ये आरोपी है तो गाड़ी चालक की तेज़ रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता हुआ वहाँ पर भी लोगों पर ज़ोरदार तरीके से टक्कर मारता हुआ ये कई लोगों को वहाँ पर चोटिल कर देता है। उसके बाद जब ये यहाँ पर पहुँचा, जो फुटेज में जगह नज़र आ रही है, तस्वीरें जो आपके सामने रख रहे हैं, यहाँ पर भी यहाँ तो हद इस बात की हो गई कि इसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ज़ोरदार तरीके से जो भी सामने आया उसको रौंदता हुआ निकल गया ये गाड़ी चालक। चूंकि से गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ में आ चुका है और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है पुलिस की ओर से। कई धाराएं इस पर लगाई गई हैं, हिट एंड रन केस का मामला हो, शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला हो, तमाम धाराएं इसके खिलाफ लगाई गई हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हो सख्त से सख्त इसके खिलाफ, लेकिन 3 मांगे इस पर भी ये भी पूरी होनी चाहिए और इसी को लेकर ये कर रहे हैं लगातार धरना प्रदर्शन। और इन्हीं लोगों को समझाने के लिए पहुंचे हुए हैं बीजेपी के नेता बालमुकुंद आचार्य मौके पर। तो न्याय दो के नारे लगा रहे हैं ये तमाम लोग। मृतक के परिजन भी कह रहे हैं और ये आक्रोशित लोग हैं जो आसपास ही रहते हैं। जहां ये घटनाक्रम सामने आया वहीं आसपास के यही लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं और कह रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है, हम डरे हुए हैं। दिल दहलाने वाले जो हादसा सामने आया है, कैसे चिथड़े उड़ा दिए गए लोगों के, सड़क पर खून ही खून फैला हुआ था, हमारे हाथ कांप रहे थे लोगों को उठाने में। जिन लोगों को कुचल दिया गया, जिन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, अब उन परिवार वालों को क्या होगा जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन परिवार वालों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, लेकिन वो लोग जिनके अपने हुए हैं घायल, उनके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये तमाम मांगे, इसके अलावा सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। महाराज श्री सुबह से लगे हुए हैं, सुबह रात तब से लेके आज सुबह तक और अभी तक हमारे साथ है। न्याय दिलाओ, हमको न्याय चाहिए, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, चाहिए। किसको मिली हमको मारा क्योंकि सोमू मौके पर ही मौजूद हैं और वही तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर उनकी मौजूदगी। सोमू, क्या कहा जा रहा है बालमुकुंद आचार्य की ओर से मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन के तौर पर?
देखिए, हम अपने विधायक वाल्मीकि आचार्य अभी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और उनका आक्रोश जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो मुआवजे की राशि फिलहाल बताई है, लोगों ने साफ तौर पर उससे इनकार किया है और लोगों का कहना है कि उन्हें पूरे 50 लाख रुपए मुआवजा तो मिलना ही चाहिए जो मृतक हैं, और उसके साथ साथ परिजन जो है उस परिवार में उनसे एक सदस्य को नौकरी और उसके बाद डेयरी दूध ये इंश्योर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके खुद भी सरकार ने कैसे मामले में इस तरह का मुआवजा दिया था। लिहाजा उन्हें भी यहाँ पे लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है और बार बार यहाँ पर लोग उनको कह रहे हैं कि आप सरकार से बातचीत कीजिए और हमारी जो मांगे अधिकारियों तक पहुंचाइए जो न्याय मिल सके, केवल मिले ताकि कमाने वाले रमेश पारी जो कि अवधेश पारी एक मृतक है, उनके चाचा जो पूरा परिवार है उनकी मौत के बाद उनकी आजीविका कैसे चलेगी, पिता बीमार है, पिता को अभी तक इस बात की सूचना नहीं दी गई है कि उनके बेटे की मौत जो है वो चिंता में नहीं है। तो जाहिर तौर पे कई सारी बातें जो है की जा रही है और यहाँ पर लगातार बताया जा सके उनको वाल्मीकि आचार्य जो कि हवा महल के विधायक है उनको तमाम बातें बताई जा सके और वे भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों का आक्रोश है, जो उनकी मांगे हैं वे सक्षम अधिकारियों तक लोग हैं वहां तक पहुंचाई जा सके ताकि मुआवजे की राशि को लेकर के जो अब बहस है वो खत्म हो और यहाँ से धरना भी लोगों का समाप्त हो पाए। बिल्कुल, क्योंकि सोमो शोर काफ़ी ज़्यादा है, लोग न्याय दो के नारे लगा रहे हैं और क्योंकि जितना हम समझ पा रहे हैं वो ये कि आश्वासन दिया गया है बीजेपी विधायक की ओर से कि आपकी मांगों पर काम किया जा रहा है और इंसाफ आपको मिलकर रहेगा, लेकिन लोग कह रहे हैं क्योंकि किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनों को खोया है और अब उन लोगों की आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि उनके परिवार वालों के जो आंसू हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में इंसाफ की मांग को लेकर, न्याय की मांग को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर, नौकरी की मांग को लेकर और कह रहे हैं कि कार्रवाई की मांग को लेकर ये लगातार धरना दे रहे हैं तमाम लोग, जो कह रहे हैं कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं लाइव, ये सीधी तस्वीरें मौके से आपके सामने रख रहे हैं जहां पर महिलाएं हों, पुरुष हों, यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं जब तक नहीं हटेंगे, टस से मस नहीं होंगे, जब तक हमारी जो तीनों मांगे हैं ये मान नहीं ली जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल अब हो चला है कि क्या मांगे मान ली जाएगी, आश्वासन के तौर पर क्या यहाँ पर दिया जा रहा है और क्या आश्वासन यहाँ पर क्योंकि बता रहे हैं सोमू आनंद की वाल्मीकि आचार्य मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनकी ओर से समझाइश का प्रयास लगातार किया जा रहा है, ये कहकर कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि न्याय आपको मिलकर रहेगा, इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन ये तमाम लोग जो कह रहे हैं कि ये जो भयावह है हादसा सामने आया है, हिट एंड रन केस जो सामने आया है उसने हम लोगों को हिलाकर रख दिया है, खास तौर पर उन परिवार वालों को जिन्होंने अपनों को खोया है। अब उनकी आजीविका कैसे चलेगी, जिन्होंने अपनों को खोया है, किसी का बेटा खो गया, किसी का कोई बेटा जो है वो इस हादसे का शिकार हो गया, उसकी मौत हो गई है और कई लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं, उनकी इलाज लगातार किया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें पहली लाइव आपके सामने रख रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, महिलाएं पुरुष सभी इसमें शामिल हैं और यहीं पर बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक वाल्मीकि आचार्य। तस्वीर दूसरी है, ये घटना के दौरान की तस्वीरें हैं, ये फुटेज जो सामने आया है इसने सभी को, न केवल मैं कह रही हूँ प्रदेश, न शहर को बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। तस्वीर है ये सुबह की, ये घायल बुजुर्ग व्यक्ति जिसके पैर में चोट आई है क्योंकि इसको भी जो चालक है वो टक्कर मारकर फरार हो जाता है। और तस्वीर है चौथी, यही आरोपी जिसकी जो कमीज है वो खून की छींटें हैं इस पर नजर आ रही है, इसे पकड़ लिया गया है, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तो तेज रफ्तार गाड़ी चालक जिसने 10 लोगों को कुचल दिया। अब ये तस्वीर देखिए आपके सामने रख रहे हैं मौके की तस्वीरें और बड़ी संख्या में ये जो यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के विधायक वाल्मीकि आचार्य यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और हमारे सहयोगी भी मौके पर ही पहुंचे हुए हैं जो वहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा मामला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आक्रोश लोगों का नहीं थम रहा है। सोमू।
बिल्कुल, देखिए लोगों का आक्रोश शांत नहीं हो रहा है और लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो मुआवजे की राशि है वो 50 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो परिजन है और उनमें से एक को नौकरी मिले और उसके साथ साथ एक डेयरी बूथ जो है उसकी भी मांग कर रहे हैं। जो घायल हैं उनको भी समुचित मुआवजा दिया जाए ताकि उन्हें भी किसी तरह की परेशानी आने वाले दिनों में ना हो। तो ये लगातार मांग की जा रही है। साथ ही साथ जो किशनपुर के विधायक हैं अमीन पाग जी, उनको लेकर के खासा आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है क्योंकि कल वो मौके पर पहुंचे थे और जो आरोपी उस्मान है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। ऐसे में यहाँ स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि विधायक अमीन पाग जी ने उसे बचाने की कोशिशें की है और उनके साथ जो है वो कुछ परिजन जो है वह भी यहाँ पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर विधायक जो है बालमुकुंद आचार्य उनके सामने इनको लाया गया है ताकि जो पूरी तरह से पूरी बात है परिजनों की वो यहाँ पर पहुंचाई जा सके और क्योंकि सबसे अहम मांग मुआवजे की मांग है और इसके साथ साथ जो परिजन हैं वो देखिए उनका जो उन्होंने जो बोला है उससे उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन अभी उनका दुख जो है वो यहाँ जाहिर हो रहा है। आंसू उनके रुक नहीं रहे हैं। वे यहाँ पर पहुंचे हैं, धरना स्थल पर मौजूद हैं ताकि उनको बुलाया भी गया है जो लोग यहाँ पर उनके द्वारा ताकि एक तरह से देखें तो पूरे मामले में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी लोगों की तरफ से जारी है और ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं यहाँ पे पहले से मौजूद थे और लोग यहाँ पहुंचे हैं जिन्होंने अपने को खोया है घटना में और उसके बाद एक कोशिश शुरुआत की है कि विधायक बालमुकुंद आचार्य जो प्रस्ताव लेकर आए हैं और उस प्रस्ताव को नकारा है। यहाँ पर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए NDTV राजस्थान।